फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का आईपीओ अगले साल आ सकता है। फाउंडर्स ने एम्प्लॉयज को लिखे लेटर में ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि जोमैटो में इन्फो एज की लगभग 23% हिस्सेदारी है। जोमैटो की करंट वैल्यूएशन $3.5 बिलियन है। जोमैटो अगले साल के फर्स्ट हाफ में आईपीओ की एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि कंपनी भारत में लिस्ट करवाई जाएगी या अमेरिका में। नेक्स्ट अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल में 40% हिस्सेदारी अमेजन को बेच सकता है। ये डील $20 बिलियन में होने की पॉसिबिलिटी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल बिजनेस यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की है और पॉसिबल इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। अगर ये डील कंफर्म होती है तो ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट डील होगी। हालांकि रिलायंस और अमेजन दोनों ने ही इस रिपोर्ट को लेकर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, पब्लिक सेक्टर की टेक्नोलॉजी कंपनी आईटीआई लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 7,796 करोड़ का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट जल्द मिलने की उम्मीद है। शेयर मार्केट को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि आईटीआई लिमिटेड को 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एस्कॉन के फेज 4 प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बिड लगाने वाला चुना गया था। 10 सितंबर 2020 को एस्कॉन ग्रुप के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स की ओर से कंपनी को लेटर मिला है, जिसमें इस एग्रीमेंट के लिए मैंडेटरी अप्रूवल मिल जाने की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंपनी को अब इस एग्रीमेंट पर जल्द साइन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट है, येस बैंक ने संकट के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवेलेबल कराई गई 50,000 करोड़ रुपीस की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी के पूरे बकाये का पेमेंट कर दिया है। बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता के अनुसार साल 2020-21 बैंक के लिए एक बदलाव का साल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप में 10,000 करोड़ रुपीस के रिलीफ पैकेज ने उसे नया जीवन दान दिया है। आपको बता दें कि सरकार और रिजर्व बैंक ने इस साल मार्च में बैंक के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल दिया था। साथ ही कुछ दिनों के लिए बैंक के कस्टमर्स के विड्रॉ करने पर भी रोक लगा दी थी। नेक्स्ट अपडेट है, अगस्त में एनएसई पर लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स द्वारा गिरवी रखे गए शेयर्स में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। उनके द्वारा 2.77 लाख करोड़ रुपीस के शेयर्स प्लेज किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में टोटल मार्केट कैप के 1.86% शेयर्स गिरवी रखे गए। ये डेटा 31 जुलाई को 1.23% था। वेदांता रिसोर्सेज इस लिस्ट में काफी आगे रही क्योंकि उसे अपनी लिस्टेड कंपनी वेदांता को डीलिस्ट करवाने के लिए कैश चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, कम रिटर्न्स और सुस्त डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स के चलते गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी के चलते मार्केट की टोटल मार्केट कैप में पीएसयू की हिस्सेदारी एक दशक के लोवेस्ट लेवल तक फिसल गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट कंपनीज के पास टोटल मार्केट कैप की सिर्फ 4.6% ही हिस्सेदारी बची है। शेयर मार्केट पर टोटल 76 ऐसी कंपनीज लिस्टेड हैं जिनमें गवर्नमेंट के पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इन गवर्नमेंट कंपनीज का टोटल मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ रुपीस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से टॉप 5 गवर्नमेंट कंपनीज के पास पीएसयू मार्केट कैप की 42% हिस्सेदारी है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्प, एनटीपीसी और भारत पेट्रोलियम शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट है, देश में अगस्त में फ्यूल की डिमांड में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार ये अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना वायरस की वजह से लोकल लेवल पर लगने वाले लॉकडाउन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट हुई हैं, जिससे फ्यूल की डिमांड कम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की डेटा के अनुसार अगस्त में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 7.5% घटकर 1.43 करोड़ टन रह गई है। वहीं एक साल पहले के अगस्त महीने के कंपैरिजन में सेल में 16% की गिरावट आई है। इस साल के दौरान अगस्त लगातार छठा महीना है जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल में एक साल पहले के कंपैरिजन में गिरावट आई है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत में कोविड संकट से निपटने के लिए एक और रिलीफ पैकेज की जरूरत है। इसके तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित गरीब तबके और छोटी कंपनीज को सपोर्ट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए।
साथ ही IMF ने भारत सरकार की तरफ से इस संकट से निपटने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को हेल्प करने के लिए किए जाने वाली कोशिशों का भी सपोर्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट है, रूट मोबाइल के IPO में आज यानी 11 सितंबर को इन्वेस्टमेंट का आखिरी मौका था। ये इशू 9 सितंबर को खुला था। कंपनी प्राइमरी मार्केट से 600 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर रही है, जिसमें प्रमोटर्स 360 करोड़ रुपीस के अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। कंपनी 240 करोड़ रुपीस के नए शेयर्स जारी करेगी। इस इशू के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96% से घटकर 66% रह जाएगी। पिछले 3 सालों में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हुआ है। इससे पता चलता है कि कंपनी चेंजिंग टेक्नोलॉजी और इंक्रीजिंग कंपटीशन के साथ चलने में केपेबल है। ये IPO उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी डील है जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है और जो डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर पर दाव लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।